राजस्थान की इस धरती पर, जहां रेत के कण भी भगवान का नाम जपते हैं, वहां एक लड़की थी, मीरा, जिसकी सुबह किसी और के नाम नहीं होती थी। सूरज से पहले उठती थी वो, और सबसे पहले उसके होंठ जिस नाम को छूते थे वो नाम था कृष्ण। घर में रिश्ते आए, समाज की नजर में सब कुछ सही था। लड़की की उम्र थी, घर था, खानदान था, लेकिन मीरा के भीतर कोई और हिसाब चल रहा था। जब सब उसके ब्याह की बात करते, उसकी आंखें उस छोटी सी मूरत को ढूंढती थीं, जो पूजा घर में चुपचाप मुस्कुराती रहती थी। भक्ति का रास्ता कभी आसान नहीं होता। जब मीरा बाजार से गुजरती तो लोगों की नजरें उसका पीछा करतीं, फुसफुसाहटें हवा में घुल जातीं। लेकिन जिसने कृष्ण को अपना मान लिया हो, उसे किसी और की नजर से क्या डर। वो चलती रही, शांत, अडिग, जैसे तूफान में दीपक जलता रहे। जब दुनिया सो जाती है तब भक्त जागता है। छत पर अकेली बैठी मीरा और उस विशाल राजस्थानी आकाश के नीचे एक छोटी सी लौ जो बुझती नहीं थी, शायद इसलिए क्योंकि उस लौ को कोई और थामे हुए था। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो रोने से नहीं आते। आंखें सूखी रहती हैं, लेकिन भीतर कुछ टूटता रहता है। मीरा ने घर की देहरी को माथा टेका, उस घर को प्रणाम किया जिसने उसे जन्म दिया था और आज विदा कर रहा था। हाथ में एक पोटली थी, सीने से लगी थी एक छोटी सी मूरत। भगवान अपने भक्त को बेघर नहीं होने देते। जब दुनिया के दरवाजे बंद होते हैं तो उसका दरवाजा खुलता है। एक बूढ़े पुजारी ने बिना एक शब्द कहे एक छोटा सा कमरा दे दिया। मीरा ने दिया जलाया, मूरत रखी और उस पत्थर की दीवार में अपना घर बना लिया। भक्ति कोई एक पल नहीं होती, भक्ति एक जीवन होती है। झाड़ू लगाना, फूल पिरोना, पानी भरना, दिए जलाना। मीरा के लिए ये काम नहीं थे, ये उसकी पूजा थी। हर काम में उसे वही दिखता था जिसे वो ढूंढती थी। सच्ची भक्ति छुपती नहीं, वो फैलती है, बिना शब्दों के, बिना विज्ञापन के। धीरे धीरे लोग आने लगे, कोई जिज्ञासा से, कोई दर्द लेकर, कोई बस यूं ही। लेकिन जो भी आया वो कुछ लेकर गया, और मीरा को पता भी नहीं चला कि उसकी भक्ति कब दूसरों की दवा बन गई। हर भक्त की एक रात होती है जब दिया बुझने को होता है, जब थकान आत्मा तक उतर आती है, जब मन पूछता है क्या सच में कोई है जो सुन रहा है। मीरा की भी वो रात आई, लेकिन उसने माला नहीं छोड़ी, उसने आंखें नहीं खोली, उसने बस थाम लिया। और दिया जो बुझ रहा था फिर से जल उठा। कहते हैं जब भक्त पूरी तरह खाली हो जाता है तब भगवान भर देते हैं। उस रात मीरा खाली थी, सब कुछ दे चुकी थी, घर, परिवार, समाज, सुख, और तभी वो रोशनी आई। शब्दों में नहीं बताई जा सकती वो रोशनी। बस इतना जानो, मीरा की आंखें खुली और जो दिखा उसके लिए सारा त्याग कम था। भक्ति का फल कोई धन नहीं होता, कोई चमत्कार नहीं होता। भक्ति का फल होता है एक पूर्णता, एक शांति जो भीतर से आती है। उस सुबह जब दादी मंदिर के दरवाजे पर खड़ी थीं और मीरा ने उनके पैर छुए, तो वो सिर्फ दो इंसान नहीं थे, वो दो दुनियाएं थीं जो आखिरकार एक दूसरे को समझ पाई थीं। मीरा की दीवानगी जो कभी पागलपन लगती थी, वो उसकी सबसे बड़ी ताकत निकली, क्योंकि जो कृष्ण का हो जाए उसे फिर किसी का होने की जरूरत नहीं।